कंगना रनौत को पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। अरे तो आप तनख्वाह के लिए आई हो, इसका मतलब राजनीति में आप पैसे के लिए आई हो। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, मैं जन सेवा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। एक चीज कम से कम मोदी जी ने ठीक की कि जो ऐसी सांसद से मिलते ही नहीं है। पॉलिटिक्स महंगा शौक है, शौक राजनीति को शौक बता रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बचपन से हमारे बुजुर्ग हमारे कानों में एक बात डालते थे कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, कि जैसी वाणी बोलिए तैसो फल पायो। वो इसलिए कहते थे कि वो हमें समझाने की कोशिश करते थे कि अगर आप अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाते हो या किसी के बारे में गलत बात बोलते हो तो वो वाणी पे जब कई बार खुद पर भारी पड़ जाती है। सरस्वती माँ देखती है कि आप किसके बारे में क्या विचार व्यक्त कर रहे हो, वो कई बार भारी पड़ती है आपको। और राजनीति में भी वाणी पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खास करके राजनीति से अगर वो कुदरत का इंसाफ जोड़ दिया जाए तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंसाफ करती है। जब आप किसी ऐसे इंसान पे राजनीतिक प्रहार करने की बजाय निजी प्रहार करते हैं जिसका उस जो आप कटाक्ष उस पर करें, प्रहार कर, उससे कोई लेने देना भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाले के इंसाफ में इंसाफ की जो लाठी होती है उसमें आवाज नहीं होती। जब पड़ती है तो सॉलिड पड़ती है। यहां मैं दो शख्सियतों की आज बात कर रहा हूं, और दो शख्सियतें ऐसी जिन्हें शोहरत में उसी सरस्वती माँ ने टॉप पर पहुंचाया था। उन सरस्वती माँ का आशीर्वाद ऐसा था कि बिन मांगे, वो कहते हैं ना कि उम्मीद से ज्यादा उन्हें मिला, शोहरत मिली, नाम मिला, सब मिला। लेकिन वो शोहरत जब सिर चढ़ी और उस शोहरत को लेकर जब राजनीति में ये दोनों शख्सियतें आई और राजनीति में जब अपनी उसी जीवा पर कंट्रोल नहीं रख पाई तो उन्हीं सरस्वती माँ ने फिर से उन्हें उनकी जगह दिखानी शुरू कर दी। और ये दोनों शख्सियतें हैं स्मृति ईरानी और कंगना रनौत। स्मृति ईरानी पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, तो आप सोच रहे होंगे कि आज फिर मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज बात कंगना रनौत की करनी जरूरी है। और मैं क्यों रेफरेंस इनका ये दे रहा हूं कि जो जीवा पे कंट्रोल नहीं था, वो इसलिए कि दोनों ही इन जो महान ये शख्सियतें हैं, तीन चार चीजें इनमें बड़ी कॉमन है। दोनों बीजेपी की नेता, दोनों अभिनेत्रियां, दोनों ने खूब शोहरत पाई, खूब नाम कमाया एक्टिंग में, अपने एक्टिंग में, और दोनों का कॉमन निशाना राहुल गांधी या गांधी परिवार। राहुल गांधी को और गांधी परिवार को लेकर स्मृति ईरानी ने क्या क्या नहीं बोला, ये तो आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। कितनी बार मैं भी बता चुका हूं, बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा। सदन के अंदर, संसद के अंदर किस तरह से सोनिया गांधी को लेकर एग्रेसिव हुई थी स्मृति ईरानी, ये भी किसी से नहीं छुपा। वो घमंड कितना सिर चढ़ा उनका, और वो घमंड कैसे जनता ने उतारा जब ऊपर वाले की लाठी चली। आज आलम यह है कि राजनीति छोड़कर वापस एक्टिंग की दुकान खोलनी पड़ रही है स्मृति ईरानी को। अब जब स्मृति जा रही थी तो लोगों को लगा अब बीजेपी में उनकी जगह भरेंगी कंगना रनौत। कंगना रनौत वैसे ही जुबान पर कंट्रोल नहीं है इनके। पहले बॉलीवुड को लेकर इन्होंने बहुत कुछ बोला, उसके बाद फिर राजनीति में प्रवेश किया। मोदी जी ने हिमाचल की मंडी सीट से इन्हें टिकट भी दे दिया, और कंगना रनौत ने भी वही किया जो स्मृति ईरानी कर रही थी, राहुल गांधी को लेकर या गांधी परिवार को लेकर निशाना बनाते रहे। कंगना रनौत ने तो स्मृति ईरानी से भी 4 कदम आगे जाकर यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, उनके दिमाग की इलाज होना चाहिए। ये स्मृति ईरानी कंगना रनौत कह रही थी। वो कंगना रनौत जिन्हें यूपीए सरकार के वक्त बहुत सारे सम्मान दिए गए थे उनके एक्टिंग को लेकर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अपनी मां की इच्छाओं के बोझ से नीचे दब रहे हैं। सोनिया गांधी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छाएं हैं,
राहुल गांधी को लेकर, जो राहुल गांधी इसी हालत में पहुंच गए। लेकिन मैंने कहा ना फिर कि जो सच्चा होता है ऊपर वाला उसके साथ खड़ा होता है, देखता है, इंसाफ करता है। बेशक कई बार वक्त लगता है लेकिन ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। स्मृति ईरानी निपट गई, अब उस रास्ते पर मुझे कंगना रनौत जाती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत हाल में जिस तरह से विवादों में घिरी है, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन गई। ये मैं नहीं कह रहा, गोदी मीडिया अब कंगना रनौत को बीजेपी की लाइबिलिटी बता रही है, बीजेपी पर बोझ बता रही है। अर्णब गोस्वामी, देखिए अर्णब गोस्वामी जैसा खास गोदी मीडिया, वो कह रहा है कि कंगना रनौत बीजेपी पर लाइबिलिटी बन गई है और बाकायदा कंगना रनौत को पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहा है। And she says we only get 50 to 60,000 rupees. यही हमारी सैलरी है. She looks down on the financial aspect of the job. She does not look at the aspect of service. She has no sense in service. And she says politics बहुत महंगा शौक है. I think BJP should throw her out. Don't you think BJP should throw her out? She's insulting people. BJP should throw her out. Replace her with someone. Let there be a fresh election in Mandi. आप सोच सकते हैं, अर्णब गोस्वामी कह रहा है कि कंगना रनौत को बीजेपी को बाहर कर देना चाहिए और मंडी में एक फ्रेश इलेक्शन कराना चाहिए। जब अर्णब गोस्वामी ये बात कर रहा तो समझ लीजिए कि हालत कहां पहुंच गई कंगना रनौत के लिए। अब कंगना रनौत रोजाना नए कंट्रोवर्सी में फंस रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हिमाचल के उनके लोकसभा क्षेत्र मंडी में बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा आई, बादल फटे, कई लोगों की जानें गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लोगों के घर बह गए, सब कुछ बह गया। कंगना मैडम 6-7 दिन तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गई। जब गई तो लोगों ने जब सवाल पूछा कि आप यहाँ फोटो खिंचवाने आई हैं क्या, तो कहती है ये मेरा काम नहीं, मेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है। वो वीडियो आप सबने देखा। मैडम को वहीं तक अकल नहीं आई। उसके बाद एक टीवी चैनल पे जाके बैठती हैं कि पॉलिटिक्स में एंजॉय नहीं कर रही, पॉलिटिक्स महंगा शौक है। शौक, राजनीति को शौक बता रही है। जो फुल टाइम काम है, जो देश चलाते हैं, सांसद हमारे इस देश की नीति निर्धारण करते हैं, वो सांसदी को शौक बता रही हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हमें इतनी तनख्वाह मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है। मेरे पास एक बड़ा अजीब सा तर्क दिया उन्होंने कि लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 विधानसभा होते हैं, 6 विधानसभा होते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 विधानसभा। अरे हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों में 17 विधानसभा चुनाव है, क्षेत्र है। वो इसलिए है 17 क्योंकि हिमाचल छोटा राज्य है, छोटी छोटी विधानसभाएं हैं। कहती है मैं कहाँ से पैसे दूं, लोगों को क्या बेवकूफ समझा है। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है सांसद निधि। अरे जहां बाढ़ आई थी, जिस उसमें बाढ़ आई, वहां 5 के 5 करोड़ दे दो, बाकी विधानसभाओं को अगली बार दे देना, उससे अगली बार दे देना, उससे अगली बार दे देना। 25 करोड़ रुपया 5 साल में मिलेगा आपको। कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से दूं, जैसे उन्हें अपनी जेब से देना। फिर कहती है 50-60 हजार तनख्वाह मिलती है हमें। अरे तो आप तनख्वाह के लिए आई हो, इसका मतलब राजनीति में आप पैसे के लिए आई हो। चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, मैं जन सेवा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। अब कहती है कि मैं सोशल सर्विस से नहीं आती हूँ, मेरा सोशल सर्विस का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं इंजॉय नहीं कर रही। इंजॉय नहीं कर रही तो छोड़ क्यों नहीं देते? उन लोगों पे क्यों जुल्म ढा रही हो? इस्तीफा दो और जाओ अपनी एक्टिंग की दुकान चालू रखो, खोलो दोबारा, जो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, जिसका शटर गिर चुका है। स्मृति ईरानी ने तो खोल दिया, तुम भी जाके खोल लो। कम से कम लोगों को एक जेन्युइन सांसद तो मिले जो उनकी समस्याएं सुने। और ठीक एक चीज कम से कम मोदी जी ने ठीक की कि जो ऐसी सांसद से मिलते ही नहीं है। अब ये नया वीडियो देखिए, आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। वही कंगना रनौत एक बुजुर्ग पैरों में बैठ के गिड़गिड़ा रहा है मदद के लिए, उनको भी कह रही हैं कि ये मुख्यमंत्री के पास जाइए। सुनिए। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं,
मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने लिए बात करें, प्रधानमंत्री तक हम हमको बताने के लिए करें, हम कोई बात ये बात रखेंगे कोई नहीं बात। मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए। अब बताइए, एक तो इतने बुजुर्ग को पैरों के पास बिठा रखा है ये संस्कार है, ऊपर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाइए, और वो बुजुर्ग बता रहा है आपको कि आप सांसद है भाई, आप तो दिल्ली तक आवाज उठा सकती है। ये है कंगना रनौत। और जब गोदी मीडिया भी कह रही कि इन्हें बाहर करो, तो मुझे लगता है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले स्मृति ईरानी की उल्टी गिनती शुरू हुई थी, उनका काम वो जो है वो है। अब कंगना रनौत का, स्मृति ईरानी तो फिर मुझे लगता है कि अभी भी राजनीति में वापसी की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है वो एक बार राजनीति में वापस लौट भी आए। लेकिन कंगना रनौत एक ऐसी शख्सियत है जो एक बार राजनीति से गई, फिर मुझे नहीं लगता कि ये कभी राजनीति में लौट पाएंगी। और फिर ये होगा कि ना इनकी राजनीति की दुकान चलेगी, एक्टिंग की दुकान तो इन्होंने खुद बंद करवा दी अपनी, जब आपने प्रोपोगंडा फिल्में बनानी शुरू कर दी। जब तक प्रोपोगंडा फिल्में नहीं बनाती थी, अच्छे खासे लोग इनको पसंद करते थे, लेकिन प्रोपोगंडा फिल्मों के चक्कर में पड़ गई, भक्ति के चक्कर में पड़ गई, वो दुकान खुद गंवा बैठी अपनी। तो ना ये घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। लेकिन दोनों में कॉमन एक ही चीज है, दोनों बेवजह राहुल गांधी पे जो निजी कटाक्ष, पॉलिटिकल कटाक्ष कीजिए, उसमें कोई मना नहीं करता। वो राजनीति करनी है, आपको चुनाव जीतना है, आपका काम है। राजनीति कटाक्ष कीजिए, राजनीति मुद्दों पे बात कीजिए। ये जो निजी कटाक्ष है ना, ड्रग्स लेने वाला कहना, माँ का दबाव कहना, जो भी बोलती है, मैं अब क्या दोहराऊं, निजी कटाक्ष राजनीति में करना ये पसंद किसी को नहीं आते। आप अपने स्टार स्टेटस की वजह से, आप अपने उसकी वजह से जीत जाते हो, एक ही जीत पाते हो, दोबारा नहीं जीत पाते। कंगना रनौत को ये बात 1 साल में समझ में आ गई कि अब अगर मैं ज़्यादा दिन सांसद रही तो हो सकता है लोग मेरे घर पे ही आके मेरी जूत मजाई ना कर दें। क्योंकि जो शख्स शौक समझे राजनीति को, जो अपनी सांसदी को शौक समझे, हॉबी, जैसे ठीक बोल रहे हैं अर्णब गोस्वामी ने भी ठीक बोला कि कंगना रनौत ऐसे ट्रीट करी राजनीति को जैसे गोल्फ खेलने के लिए जाता हो, भाई चलिए शौक के तौर पे दिन में एक बार गोल्फ खेल आते हैं जाके, या कोई और शौक पूरा करता है, कोई जाके बैडमिंटन खेल आता है, कोई और शौक पूरा कर लेता है। ये राजनीति को शौक मान के बैठी है। अब जब राजनीति को शौक मानेगी तो एक दिन पब्लिक ऐसा शौक देगी कि वो शौक वाला शौक नहीं, बिजली वाला शौक बन जाएगा। उससे बेहतर है कि वो शौक लगे, पहले खुद ही नमस्ते कर दीजिए, खुद ही रास्ता छोड़ दीजिए, किसी सही आदमी को आने दीजिए। ये हर खास करके बॉलीवुड वालों के बस की बात नहीं है राजनीति। मैंने उस दिन भी कहा था, बहुत कम लोग हैं। सुनील दत्त मैंने नाम लिया था, आप में से बहुत से लोगों ने और भी नाम लिए थे, मैं एग्री करता हूँ। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा बने हुए हैं अभी भी। किसी ने जया भादुड़ी का भी नाम लिया था, जया बच्चन का, लेकिन जया बच्चन मोस्टली राज्यसभा के थ्रू हैं, वो पब्लिक चुनी हुई राजनीति में अभी तक नहीं आई हैं। या जयप्रदा का भी नाम लिया था, जयप्रदा भी आजकल नहीं दिख रही हैं आपको। राज बब्बर भी उतने नहीं है जितने कामयाब सुनील दत्त हुए, और सुनील दत्त के बाद मुझे लगता है शत्रुघ्न सिन्हा हुए हैं। बाकी तो आए और गए, आए और गए। जैसे हर फ्राइडे को नया सितारा पैदा होता है ना, वैसे ही राजनीति में भी ये फिल्मों वाले हर बार एक नया सितारा पैदा होता है, उसके बाद अगले शुक्रवार आते आते ठूस हो जाता है। तो ये अब गोदी मीडिया भी जब आईना दिखाने लग जाए तो समझिए कि वक्त है टाटा बाय बाय करने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, आपके लाइक करने से मदद मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर डालिएगा, ज़रूर लिखिएगा। और एक गुजारिश है, चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ने का मेरा रेशो बहुत कम हो गया, बहुत स्लो स्पीड हो गई यार। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो अपने जान पहचान वालों को कहिए जो वीडियो देखते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए, मेरा थोड़ा सा मदद कीजिए।
नमस्कार।